हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। देखो, ये जो दो टर्म है लिटरेसी और एजुकेशन, वैसे तो हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम की तरह से यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों टर्म इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से वेरी करती है। लिटरेसी को हम हिंदी में कहते हैं साक्षरता और एजुकेशन को हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा। एक इंसान को आप साक्षर कब कहेंगे? जब उसे लिखना और पढ़ना आता हो, यानी जब पर्सन को अक्षरों का ज्ञान होता है तो वो होता है साक्षर। लेकिन जब उसे व्यवहारिक ज्ञान होता है तो वो होता है शिक्षित। तो समझ आया आपको साक्षर और शिक्षित में क्या फर्क है? जब एक इंडिविजुअल को अक्षरों के बारे में नॉलेज होती है, यानी जब उसे लिखना और पढ़ना आता है तो वो होता है साक्षर। लेकिन जब उसे व्यवहार के बारे में ज्ञान होता है कि किस तरह से मुझे सोसाइटी में डीलिंग करनी है, किस तरह से मुझे अपने बिहेवियर को एडेप्टेबल बनाना है, तो वो होता है शिक्षित। अब देखो, आज हमारे देश में साक्षरता तो बढ़ी है लेकिन लोग शिक्षित नहीं हुए। मोरल वैल्यूज में डिवैल्यूएशन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। देखो, एक पर्सन जो लिटरेट है, यानी एक पर्सन जो साक्षर है, जरूरी नहीं है कि वो शिक्षित भी हो, एजुकेटेड भी हो। और एक पर्सन जो शिक्षित है यानी एजुकेटेड है, जरूरी नहीं है वो लिटरेट हो। देखो, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बस में एक लिटरेट पर्सन बैठा है और उसके पास एक वृद्ध महिला खड़ी है। एक एजेड वुमेन वहाँ खड़ी हुई है। बस में बहुत ज्यादा भीड़ है, धक्के मुक्के लग रहे हैं, वो बेचारी बहुत परेशान हो रही है। लेकिन जो पर्सन लिटरेट है वो आराम से बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगली ही सीट पर एक अनपढ़ व्यक्ति बैठा है, इलिटरेट पर्सन बैठा है। वो क्या करता है कि अपनी सीट छोड़कर उस वृद्ध महिला को सीट दे देता है, उसे बिठाता है और वो खड़ा हो जाता है। अब देखो, जो पर्सन सीट देता है वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, लेकिन वो एजुकेटेड है, वो शिक्षित है, क्योंकि वो मोरल वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, जो नैतिक मूल्य है उनको वो फॉलो कर रहा है। जबकि जो पर्सन लिटरेट है, जो पर्सन साक्षर है, वो अनएजुकेटेड है, क्योंकि उसके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है। उसे ये नहीं पता है कि हमें अपने से बड़ों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से हमें नीडी की हेल्प करनी चाहिए। तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही बातें एक पर्सन के अंदर हो। एक पर्सन लिटरेट भी हो और वो पर्सन एजुकेटेड भी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन जब लिटरेसी बढ़ती है तो एजुकेशन पर भी फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड होती है, तभी पर्सन का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। क्लियर? अब देखो, इन दोनों के जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो लेक्चर देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बीएड का भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। तो देखो, क्या इसमें मेजर डिफरेंसेस है। फर्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी रिफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कैलकुलेट। देखो, लिटरेसी का मतलब होता है कि एक पर्सन के अंदर वो एबिलिटीज हो जिसमें वो लिख सके, पढ़ सके और सिंपल कैलकुलेशंस कर सके। एक पर्सन को आप लिटरेट कब कहेंगे? जब वो लिखना पढ़ना जानता हो और वो छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर सकता है, यानी वो हिसाब किताब कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे कि ये पर्सन लिटरेट है। लिटरेट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने जरूरी है या फिर आपको बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको लिखना, पढ़ना और सिंपल कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। जबकि एजुकेशन refers to complete development of a person in terms of knowledge, skills, values, belief and behavior। अब देखो, लिटरेसी को तो आप सिर्फ 3 टर्म में डिफाइन कर देते हैं कि एक पर्सन लिटरेट वो होता है
जिसके अंदर रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिकल कैलकुलेशन की स्किल्स होती हैं। लेकिन जो एजुकेशन है ये कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है, इसका वास्ट एरिया है। इसमें बिहेवियर मेन कंसिडर किया जाता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से आप वैल्यूज को फॉलो करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं, किसी भी सिचुएशन को आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे एनालिटिकल वे से अपनी रीजनिंग पावर से एक प्रॉपर सोल्यूशन के द्वारा सोल्व करते हैं। तो जो एजुकेशन है ये वास्ट है, इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और इसे बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना कुछ लिमिटेड वर्ड्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी कैन नॉट मेक अ मैन वाइजर as it cannot instill the value of humanity। अब देखो जो लिटरेसी है ये पर्सन को वाइजर नहीं बनाती है, रैशनल नहीं बनाती है, क्योंकि ये उसके अंदर ह्यूमैनिटीज की वैल्यू इनकलकेट नहीं करती है। ह्यूमैनिटीज की वैल्यू क्या होती है? डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, ट्रूथफुलनेस है। तो लिटरेसी ह्यूमन बीइंग के अंदर किसी तरह की कोई वैल्यूज डेवलप नहीं करती है, जबकि एजुकेशन enables a man to distinguish between right and wrong। जो एजुकेशन है ये पर्सन को वाइजर बनाती है, पर्सन को रैशनल बनाती है कि वो डिफरेंशिएट कर सके बैड और गुड के बीच में, राइट और रॉन्ग के बीच में, वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सके, जो राइट पाथ है उसे वो फॉलो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी कम्स टू अ स्टॉप after certain age in life, that is from age 5 to 15 years। देखो जो लिटरेसी है ये एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। जैसे जब बच्चा 5 साल का होता है तो हम उसे लिटरेसी के लिए स्कूल भेजते हैं, उसे साक्षर करने के लिए स्कूल भेजते हैं। और जब बच्चा 14-15 साल का होता है तो उसके अंदर लिटरेसी के स्किल्स डेवलप हो जाती है, तीनों स्किल वो अच्छे से पहचानने लग जाता है, वो साक्षर हो जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है। 14-15 साल तक बच्चा तीनों स्किल्स एक्वायर कर लेता है। लेकिन जो एजुकेशन है इट इज अ प्रोसेस दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ एंड पर्सन लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। देखो जो एजुकेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सारी जिंदगी चलता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब वो मरता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्निंग करता है। यानी जैसे ही वो एक्सपीरियंसेस गेन करता है वो नई नॉलेज एक्वायर करता है। तो यहाँ एजुकेशन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है थ्रू आउट लाइफ, यानी सारी जिंदगी हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी फोकसेस ऑन 3 R's, that is reading, writing and arithmetical calculations। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि लिटरेसी 3 स्किल पर ही फोकस करता है। इन्हें हम 3 R's के नाम से जानते हैं। पहला है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है सिंपल कैलकुलेशंस। यानी एक पर्सन के अंदर 3 R's डेवलप होने चाहिए, तभी हम उसे लिटरेट कहेंगे। लिटरेट बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ताकि उसे कोई चीट ना कर सके। देखो हमें इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए लिटरेट होने की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को इजीली टैकल कर सके, उन्हें हम हैंडल कर सके। तो लिटरेसी में 3 R's होते हैं। पहली है रीडिंग, यानी हम पढ़ के समझ सके। दूसरा है राइटिंग, अगर हमें कोई मैसेज कन्वे करना हो तो हम लिख सके। और तीसरा है कैलकुलेशंस, हम छोटे मोटे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशंस कर सके, ताकि हमें कोई चीट ना कर सके। तो ये 3 R's रिक्वायर्ड होती है लिटरेसी में। जबकि एजुकेशन फोकसेस ऑन 3 H's, दैट इज हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड इंक्लूड्स विजन, हार्ट इंक्लूड्स पैशन एंड हैंड इंक्लूड्स एक्शन। देखो जो एजुकेशन है ये फोकस करती है 3 H पर। ये डिफरेंशिएशन आप ध्यान रखना कि जो लिटरेसी है वो 3 R पर फोकस करती है और एजुकेशन फोकस करती है 3 H पर। 3 H का मतलब होता है हेड, हार्ट एंड हैंड।
जो हेड है ये इंक्लूड करता है हमारे विजन को। विजन का मतलब क्या हुआ कि हमारा परसेप्शन कैसा है, हम कितने फार साइटेड है, कैसा हमारा आउटलुक है, कितनी हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, कैसा हमारा इमेजिनेशन है। तो ये फोकस करता है विजन पर। दूसरा है हार्ट। हार्ट फोकस करता है पैशन पर। पैशन में होता है हमारा मोटिवेशन, हमारा डेडिकेशन, किसी भी काम के लिए हमारी स्ट्रेंथ, हमारे अंदर कैपेसिटीज कि किसी भी काम को हम किस तरह से डील करते हैं, कैसे हम उस चीज को सोल्व करते हैं, कितने हम पैशनेट हैं, यानी कितने डेडिकेटेड हैं, कितने डिवोटेड हैं किसी काम को करने के लिए। और तीसरा आता है हैंड, जिसका मतलब होता है एक्शन, यानी हम कैसे किसी भी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, हमारे अंदर ऑपरेटिंग स्किल्स कैसी है, किस तरह से हम प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। तो जो एजुकेशन है ये 3H पर फोकस करती है, हेड, हार्ट एंड हैंड। क्लियर? ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी इज ओनली अ स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन। देखो लिटरेसी क्या है, ये तो एक स्टेप है एजुकेशन की तरफ, यानी ये तो एजुकेशन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 3 ही स्किल्स एक्वायर होती है। पर्सन के अंदर सिर्फ 3 स्किल डेवलप होनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन की। लेकिन जो एजुकेशन है इट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वंस नॉलेज, इंटेलिजेंस, बिहेवियर एंड सेंसिबिलिटी। लेकिन देखो जो एजुकेशन है इसमें पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यानी पर्सन का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है जब वो शिक्षित होता है, जब उसके अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं, जब उसके अंदर एथिक्स डेवलप होते हैं, जब उसके अंदर नॉलेज एक्वायर होती है, वो अच्छे और बुरे के बीच में पहचान कर सकता है, वो गुड और बैड को डिफाइन कर सकता है, दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है, जब उसका इंटेलिजेंस डेवलप होता है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर वो अपनी रीजनिंग अप्लाई करता है, अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करता है, एनालिटिकल वे अप्लाई करता है और एक सोल्यूशन फाइंड आउट करता है किसी भी प्रॉब्लम का। जब उसका बिहेवियर डेवलप होता है, यानी वो अपने आप को एज पर सिचुएशन अडेप्ट कर लेता है, जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को चेंज कर लेता है। और जब पर्सन सेंसिबल होता है, यानी जब वो समझदार होता है, वो इस तरह से सोसाइटी में बिहेव करता है जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स अलाउ करते हैं। जैसे देखो एक पर्सन जो लिटरेट है वो जूते पहन करके सीधा मंदिर में चला जाता है, लेकिन देखो एक पर्सन जो अनपढ़ है वो क्या करेगा, पहले जूते उतारेगा, हाथ धोएगा, पैर धोएगा और फिर वो मंदिर में जाएगा। तो देखो जो पर्सन सेंसिबल है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, वो चाहे लिटरेट ना हो लेकिन वो एजुकेटेड है, वो शिक्षित है, वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, वैल्यूज को फॉलो कर रहा है। और जो पर्सन लिटरेट है उसे ये नहीं पता कि हमें मंदिर में कैसे जाना चाहिए, वो चाहे वुडलैंड के जूते पहन रहा है, चाहे एडिडास के जूते पहन रहा है, लेकिन कभी भी हमारे नॉर्म्स अलाउ नहीं करते हैं कि हमें शूज पहन करके मंदिर में एंटर करना चाहिए। तो देखो लिटरेसी पर्सन का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं करती है, वो उसके बिहेवियर को फोकस नहीं करती है, वो सिर्फ उसके अंदर 3 स्किल्स डेवलप करती है। लेकिन जो एजुकेशन है वो पर्सन का ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है, किस तरह से उसे सोसाइटी में रहना है, किस तरह उसे सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने हैं, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसे सोसाइटी में बिहेव करना है। तो एजुकेशन में पर्सन का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, वो सेंसिबल बनता है, इंटेलिजेंट बनता है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है और वो नॉलेज एक्वायर करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी इज प्रोवाइडेड विद इन फॉर्मल सेटिंग ऑफ एजुकेशन दैट इज स्कूल एंड बाय टीचर्स। देखो जो लिटरेसी है
वो सिर्फ एक फॉर्मल सेटिंग में ही प्रोवाइड की जाती है, वो होते हैं स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और लिटरेसी को प्रोवाइड करने वाले होते हैं टीचर्स। जबकि जो एजुकेशन है, इट इज प्रोवाइडेड बाय एंटायर एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल इज लिविंग, दैट इज होम, सोसाइटी और एनीवेयर। अब देखो, जो एजुकेशन है ये प्रोवाइड की जाती है उस सारे एनवायरनमेंट में जिसमें इंडिविजुअल रिसाइड करता है। वो घर भी हो सकता है, वो सोसाइटी भी हो सकती है, वो क्लब भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, वो कोई रिलीजियस प्लेस भी हो सकता है। तो एजुकेशन हर जगह प्रोवाइड की जा सकती है, हर जगह पर्सन नॉलेज एक्वायर कर सकता है। Next point is literacy is not long lasting in nature, hence it can be forgotten. देखो, जो लिटरेसी है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि इसे हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसके लिए हमें एक रेगुलर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, जब आप लिखते हैं, पढ़ते हैं और जो कैलकुलेशंस करते हैं, अगर कुछ टाइम आप उन्हें स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप उन्हें भूल जाएंगे। तो लिटरेसी को हम भूल सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन होती है, इट कैन नेवर बी फॉरगॉटन। द वैल्यूज एक्वायर्ड बाय इट रिमेन्स टिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ। जो भी वैल्यूज हम एक्वायर करते हैं एजुकेशन के थ्रू, उसे हम थ्रू आउट लाइफ फॉलो करते हैं, उसे अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बना लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, डिसिप्लिन है, फिर हमें किसी को चीट नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं, इन्हें हम सारी जिंदगी फॉलो करते हैं, क्योंकि ये हमने एक्वायर की है थ्रू एजुकेशन। क्लियर? तो जो चीज हम लिटरेसी के थ्रू एक्वायर करते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन एजुकेशन के थ्रू जो चीज हम एक्वायर करते हैं वो हम कभी भी नहीं भूलते। Next point is literacy is required in our day-to-day activities to survive in the world, like reading document before putting sign, follow signs on road, calculate change in market place। देखो, जो लिटरेसी है उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? हमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल करने में, उन्हें मैनेज करने में लिटरेसी की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी लिटरेसी कैंपेन स्टार्ट की हुई है। एनएलएम के थ्रू लोगों की 3 स्किल्स डेवलप की जाती है। जैसे देखो, हम जब सिग्नेचर करते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं कि कहीं कोई हमें चीट ना कर ले। तो लिटरेसी की रिक्वायरमेंट है कि हमें साइन करने से पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए और बाद में हमें साइन करना चाहिए। तो यहाँ लिटरेसी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से रोड के साइन को फॉलो करने के लिए भी हमें लिटरेट होना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो किस समय हमें अपनी गाड़ी रोकनी है और कब हमें चलानी है। तो जब हम लिटरेट होंगे तभी हम इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो कर पाएंगे। इसके साथ साथ मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उन्हें कैलकुलेट करने के लिए भी हमें लिटरेट होने की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें हम इजीली अडेप्ट कर सके, उन्हें हम कैलकुलेट कर सके। तो लिटरेसी तो रिक्वायर्ड है हमारी लाइफ के लिए, ये तो बेसिक है। पर्सन को लिटरेट होना तो मैंडेटरी है, ताकि उसे कोई दूसरा पर्सन डिसीव ना कर सके, कोई दूसरा पर्सन उसे चीट ना कर सके। लेकिन देखो, एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू डेवलप और एनहेंस आवर पर्सनालिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटेलेक्ट, मोरल वैल्यूज, बिलीफ एंड एडेप्टेबिलिटी एज पर एनवायरनमेंट। लेकिन देखो, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है टू डेवलप और एनहेंस आवर पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है, उसके लिए हमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ हमारे बिहेवियर को एडेप्टेबल बनाने के लिए भी हमें एजुकेटेड होना रिक्वायर्ड है। हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए हम पॉजिटिविटी से परसीव करें, हमारा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक हो, तो इस तरह से हमें
एक पॉजिटिव परसेप्शन डेवलप करने के लिए भी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी हमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज, बिलीफ और हमारे बिहेवियर को एडेप्टेबल बनाने के लिए भी हमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल है। क्लियर? होपफुली आपको जो ये डिस्टिंक्शन के पॉइंट्स थे ये क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। Thank you so much. Please like my video lecture, share it with your friends and subscribe my channel. और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।